Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. So, good evening to all of you. Today, I am going to discuss about why left radiology for nuclear medicine and what are the differences between nuclear medicine and radiology. तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी डिमांडिंग टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर बना पाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। How is nuclear medicine different from radiology? न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी दोनों ही मेडिकल इमेजिंग की ब्रांच हैं, बट दोनों का डायग्नोस करने का तरीका डिफरेंट है और दोनों के इमेज जनरेशन का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है। सो हेयर इज़ द सम डिफरेंसेस हैं न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोलॉजी में। सो नंबर 1 है इमेजिंग टेक्निक। इमेजिंग टेक्निक मीन्स इमेज जनरेशन का कॉन्सेप्ट दोनों का डिफरेंट है। तो कैसे कैसे है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में इंटरनल सोर्स ऑफ रेडिएशन का यूज करते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है, इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल का यूज करते हैं। इन रेडियो एक्टिव मटीरियल को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, फिर ये मटेरियल गामा रे एमिट करते हैं और इन गामा रे को गामा कैमरा के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। जबकि रेडियोलॉजी में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन का यूज़ करते हैं इमेज जनरेशन के लिए। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है, जैसे कि एक्सरे मशीन, सीटी स्कैनर, एमआरआई, ये जो है ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन है। इनमें से रेडिएशन निकलती है, फिर पेशेंट की बॉडी के अंदर जाती है, देन इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन में, जो कि है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो न्यूक्लियर मेडिसिन होता है ये प्राइमरली फंक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स की एंड टिश्यूज की, जैसे कि हार्ट, किडनी, थायराइड, इनकी फंक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जबकि रेडियोलॉजी प्राइमरली स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये बोन्स, टिश्यूज, ऑर्गन की स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन में, विच इज रेडिएशन सोर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो इंटरनल सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडियो एक्टिव मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं, फिर जो पेशेंट की बॉडी के अंदर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट किया है उससे रेडिएशन इमिट होती है। जबकि रेडियोलॉजी में एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन जैसे एक्सटर्नल सोर्सेस से रेडिएशन इमिट होती है। तो रेडियोलॉजी में रेडिएशन सोर्स जो है वो एक्सटर्नल रेडिएशन सोर्स होती है, जबकि न्यूक्लियर मेडिसिन में इंटरनल रेडिएशन सोर्स का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कॉमन यूजेस बिटवीन द न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन में पेट स्कैन, पेट का मतलब होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन, स्पेक्ट स्कैन, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, बोन स्कैन का यूज़ करते हैं कैंसर, हार्ट डिसीज, सर्टेन ब्रेन डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा ये ऑर्गन्स के फंक्शन को एनालाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जबकि रेडियोलॉजी में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड जैसी मॉडलिटीज़ का यूज़ करके फ्रैक्चर, ट्यूमर, इन्फेक्शंस और अदर एबनॉर्मेलिटीज़ को डायग्नोस करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ करके फंक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जबकि रेडियोलॉजी एक्सटर्नल सोर्सेस का यूज़ करके स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो न्यूक्लियर मेडिसिन होती है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। नंबर 1 होता है थेरेप्यूटिक न्यूक्लियर मेडिसिन एंड नंबर 2 है डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन। तो जो थेरेप्यूटिक न्यूक्लियर मेडिसिन होता है इसका यूज़ डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए टारगेटेड रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज़ करते हैं, जैसे थायराइड कैंसर के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज़ करते हैं।
डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन में स्पेक्ट, पैट, गामा कैमरा इनका यूज़ करते हैं। तो जो स्पेक्ट होता है, स्पेक्ट का मतलब होता है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें गामा रे इमिटिंग रेडियो आइसोटॉप का यूज़ करते हैं इमेजेस को जनरेट करने के लिए। पैट की फुल फॉर्म होती है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। इसमें टिश्यूज़ में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए एफडीजी दैट मीन्स कि फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज जैसे पॉजिट्रॉन इमिटर ट्रेसर का यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर कैंसर और ब्रेन डिसऑर्डर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद डिफरेंस आता है इमेज रेजोल्यूशन का बिटवीन द न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। न्यूक्लियर मेडिसिन का जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है न्यूक्लियर मेडिसिन में वो लोअर होता है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करता है लोअर स्पेशल रेजोल्यूशन, बट ये ओनली फंक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नॉट प्रोवाइड डिटेल स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। रेडियोलॉजी में जो इमेजेस ऑप्टिंग करते हैं उनका स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छा होता है, हायर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। इट प्रोवाइड लैक फंक्शनल इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि जो इमेजेस होती हैं वो फंक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं। इसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट एजेंट। न्यूक्लियर मेडिसिन में कॉन्ट्रास्ट एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। न्यूक्लियर मेडिसिन में कॉन्ट्रास्ट एजेंट की जगह रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज़ करते हैं, जबकि रेडियोलॉजी में डिटेल्ड इमेज के लिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है कॉस्ट। न्यूक्लियर मेडिसिन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव होते हैं। रेडियोलॉजी में एमआरआई, सीटी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सीटी स्कैन की मशीन होती हैं, वो कॉस्टली होते हैं, जबकि एक्सरे की मशीन इतनी कॉस्टली नहीं होती है। इसके अलावा मैं न्यूक्लियर मेडिसिन में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर मेडिसिन में अगर जॉब करेंगे तो उनको रेडिएशन लगेगी जिसकी वजह से उनको कैंसर हो सकता है, वो लोग डर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन में वी यूजुअली यूज़ गामा रेडिएशन का यूजुअली यूज़ करते हैं। और जो गामा रेडिएशन होती है वो लेस काइंड ऑफ किलिंग पावर होती है उसमें, और मोर पेनिट्रेटिंग पावर होती है। इसके अलावा इसमें ये क्या होती है, वेरी लेस हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। एवरीथिंग इज़ डन अंडर कंट्रोल, देयर आर दी रेगुलेशंस होते हैं, और कॉन्सेप्ट होता है, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट लाइक टाइम डिस्टेंस सील्डिंग। सो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, सब अंडर कंट्रोल होता है। दे आर द सेफ्टी मेथड्स होते हैं। एंड आई नेवर हर्ड लाइक एनी ऑफ माई सीनियर, एनी प्रोफेसर, एनी जूनियर की किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडिएशन की वजह से, या वो इंजर्ड हुए हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी न्यूक्लियर मेडिसिन में जॉब कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में आप एमएससी कर सकते हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे रेडियोलॉजी में आप बीएससी एमएससी करते हैं, वैसे आप न्यूक्लियर मेडिसिन में भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अच्छा स्कोप है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।